नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। दोस्तों 6 मंथ्स पहले मैंने एक वीडियो डाली थी OTG से रिलेटेड, हाउ टू यूज़ OTG फॉर बिगिनर्स। मैं उसका लिंक आपको आई बटन में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूँगी। और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही। इसके लिए मैं आप लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ। और मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली वीडियो में से एक है वो। लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए लोगों के, और बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव थे। मैंने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें क्लियर करने की कोशिश की, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैंने कवर नहीं किए थे। तो आज की जो वीडियो है वो उसी सारे क्वेश्चन का आंसर है जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं। मैंने सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं, मैंने एक नोट्स बना लिया है उसका कि क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस के, और मैं उन सब का आंसर देने की कोशिश करूँगी और एक डेमो भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे रियल टाइम पे बेक होता है, और सारे क्वेश्चन का आंसर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को भी पहले वीडियो की तरह आप ज़रूर सपोर्ट करें और कमेंट करें कि आपकी और भी क्या क्वेरी हो। और सारे सोशल मीडिया चैनल्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि वाई टू हीट प्री हीट OTG। तो सबसे पहले ये है कि हम OTG को प्री हीट क्यों करें। जैसे कि आप ट्रेडिशनल बेकिंग जब होती थी, जब तंदूर होता था, तो आप देखते थे कि पहले तंदूर को गर्म किया जाता था, तब उसमें रोटियां सेकी जाती थी, जो तंदूरी रोटियां बनती हैं। तो सेम प्रोसेस है, मेथड वही है बेकिंग का, पर वो मैनुअल से इलेक्ट्रिकल हो गया है OTG। अगर आप बेक नहीं करेंगे तो जब अगर आप आपने केक या कुकी कुछ भी डाला है OTG के अंदर, और वो OTG बिल्कुल ठंडा पड़ा है, तो जो एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं OTG को, तो पहले तो अपना रॉड जो उसके हीटिंग एलिमेंट्स है उसको गर्म करने में वो लेगा, उसके बाद आपकी केक की बेकिंग शुरू होगी। तो जनरली 10 to 15 मिनट्स और 15 to 20 मिनट डिपेंड ऑन डिफरेंट OTG के हिसाब से टाइम लगता है प्री हीट करने में। तो 20 मिनट्स तक आपका केक धीरे धीरे स्लो राइजिंग टेम्परेचर पे जा रहा है। जैसे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि ख़राब हो सकती है। आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर हमेशा मेंटेन होना चाहिए बेकिंग के लिए। तो इसीलिए OTG को प्री हीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कभी कभी माइक्रोवेव में ऐसा होता है कि बेकिंग अच्छे से नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर बहुत जल्दी राइज होता है और बहुत जल्दी ड्रॉप होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम बेक करें तो OTG का जो टेम्परेचर है एक कांस्टेंट मेंटेन रहे, अदरवाइज कहीं से केक पक जाएगी और कहीं से कच्ची रह जाएगी। इसीलिए प्री हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बेकिंग का। प्री हीट करने के लिए आपको टेम्परेचर, सेलेक्टर और टाइमर का मोड ऑन करना होता है। जो अगर आपने सेलेक्टर ऑन किया है और टाइमर ऑन नहीं किया है तो प्री हीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो टाइमर जब स्टार्ट करेंगे तभी से प्री हीटिंग स्टार्ट होती है। उसके दूसरा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हाउ टू प्री हीट OTG। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्री हीटिंग तभी स्टार्ट होगी जब आप सेलेक्टर मोड, टेम्परेचर मोड और टाइमर का मोड ऑन करेंगे तभी। अगर आपने सेलेक्टर एंड टेम्परेचर सेट कर लिया है पर आपने टाइमर स्टार्ट नहीं किया है तो प्री हीटिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो टाइमर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कौन सा मोड कब ऑन रखना है, तो आप केक, कुकीज, जितनी भी चीज़ें आप बेक करते हैं तो उसके लिए आपको सेंटर में रखना है, अपने ट्रे को सेंटर में रखना है, और बोथ द रॉड्स शुड बी ऑन। तो जो दोनों हीटिंग एलिमेंट होते हैं अप एंड डाउन दोनों ऑन होने चाहिए। और टेम्परेचर 15 मिनट्स का आप लगा सकते हैं। 15 मिनट्स में 200 डिग्री सेल्सियस अगर आपने रखा है तो 15 मिनट्स इज सफिशिएंट फॉर प्री हीटिंग फॉर एनीथिंग। जैसे नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम क्या केक, ब्रेड, पिज़्ज़ा, कुकी यही सब बेक करते हैं, राइट। तो पेस्ट्री हो गई या फिर ग्रिल करते हैं, तो इसके लिए 15 मिनट्स एनफ होते हैं। 180 डिग्री टू 200 डिग्री सेल्सियस आप टेम्परेचर रख सकते हैं। 180 भी सफिशिएंट है, 200 अगर आपको अच्छा चाहिए तो 200 भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बेकिंग तो 180 डिग्री पे ही रखिए आप, ठीक है। और जो प्री हीटिंग से रिलेटेड और क्वेश्चंस थे कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। मुझे एक और क्वेश्चन मिली थी कि कैन वी
हीट द फूड इन ओटीजी। क्या हम ओटीजी में खाना गर्म कर सकते हैं? हाँ, आप कर सकते हैं गर्म, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा इन स्पाइट ऑफ कि अगर आप गैस पे करें तो, क्योंकि 10 से 15 मिनट तो उसको प्री हीट होने में लगेंगे, फिर 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको फूड को हीट करने में, डिपेंड ऑन आप कि आप क्या गर्म करना चाहते हैं। तो ये आधे घंटे तक कैन यू अफोर्ड कि आप ओटीजी में खाना गर्म करें, जो कि आप गैस पे 5 मिनट में कर सकते हैं। तो ओटीजी प्रेफरेबल नहीं है हीटिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कितने केक टिन फिट होते हैं? ये छोटा सा 16 लीटर का जो 1603 ओटीजी की बात मैं कर रही हूँ, उसमें सिर्फ आप एक केक टिन फिट कर सकते हैं एट ए टाइम। आप 1 kg का केक बेक कर सकते हैं एट ए टाइम। डिपेंड ऑन केक टिन का साइज है, तो 1 kg आराम से बेक हो सकती है। विच रॉड टू बी हीटेड ऑन विच रेसिपी? तो अगर आप ये एक मैनुअल है जो ओटीजी के साथ आती है, मैं इसको डाउनलोड इसको अपलोड करूँगी अपने वेबसाइट पे। जब ये वीडियो लाइव होगी मेरे चैनल पे, तभी मैं लिंक भी दूंगी आपको अपनी वेबसाइट पे। आप वहाँ से जा करके ये ओटीजी का ये मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा है कि ये अपलोड करने के लिए। तो इसमें आई थिंक 30 रेसिपीज़ हैं जो जनरली हम बेक करते हैं। वो 30 रेसिपीज़ में कौन सा मोड ऑन करना है, कितना टेम्परेचर है, और सेल्फ क्या होना चाहिए, और हीट कौन सा होना चाहिए, अगर आप देख सकते हैं तो ऐसे डिस्क्रिप्शन में दी हुई होती है। तो रेसिपी 30 रेसिपीज़ है, और आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ कवर्ड इन दिस ऑल 30 रेसिपीज़। तो इसके हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम केक बेक करते हैं तो हमें केक को सेंटर में रखना है। जो रॉड है वो दोनों रॉड ऑन होनी चाहिए, मतलब सेलेक्टर के लिए जब दोनों रॉड का जो मोड आता है वो सेलेक्ट करना है, और जो केक है उसको सेंटर में रखना है, और बेक करना है 180 डिग्री पे 30 मिनट्स के लिए। फिर आप चेक कर सकते हैं अगर केक बेक हुई है या नहीं हुई है, फिर से आप लगा सकते हैं। डिपेंड है कि आपकी केक की क्वांटिटी क्या है, केक में क्या क्या एलिमेंट आप डाल रहे हैं, सबका कुकिंग टाइम अलग होता है, तो टाइमिंग फिक्स नहीं होता। आपको 30 मिनट्स लगा करके आप चेक कर सकते हैं, या फिर 1-2 बार इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि केक कैसे बेक हो रही है, क्योंकि बाहर से तो आप देख सकते हैं कि केक कैसे बेक हो रही है। तो और जब हम कुकी बनाते हैं, कुकी में भी आपको बीच में रखना है, सेल्फ सेंटर में रखना है। अगर आप चाहें तो जैसे कुकी अगर हम नॉर्मल मिल्क कुकीज़ बना रहे हैं तो आप अपर सेल्फ में भी रख सकते हैं, टॉप सेल्फ में भी रख सकते हैं। और अगर ग्रिल कर रहे हैं आप पनीर, ग्रिल चिकन, जो भी ग्रिलिंग करते हैं आप, ओटीजी मतलब जो ग्रिल है उसको टॉप में रखना है आपको, टॉप सेल्फ एंड टॉप हीटिंग एलिमेंट जो भी है टॉप सेल्फ ऑन होगा, और टॉप हीटर सेलेक्टर विल बी टॉप। टोस्टिंग के लिए भी आपको टॉप रखिए, ग्रिल एंड टोस्ट के लिए टॉप में रखना है, बेक के लिए आपको सेंटर में रखना है। ये सिंपल सा लॉजिक है कि बेक के लिए सेंटर में दोनों रॉड ऑन होगी, और ग्रिल एंड टोस्ट के लिए टॉप में रखना है, एंड टॉप की जो रॉड है वो ऑन होगी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला आप देख सकते हैं। मैं इसका वीडियो इसका जो PDF फॉर्मेट है वो अपलोड करूँगी चैनल पे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी ग्रिल चिकन पनीर इन दिस ओटीजी, या वो मैंने कवर कर लिया है इसमें। कुकी एंड केक कैसे बेक करें, मैंने कुकी एंड केक से रिलेटेड एक रेसिपी भी चैनल पर डाली है कि केक कैसे मैंने बेक किया है, कुकी कैसे बनाई है। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है ओटीजी करके, उसमें आपको ये वीडियो भी जो भी मैं शूट कर रही हूँ वो भी मिलेगी। जो जिस वीडियो में आपने क्वेश्चन पूछा है ओटीजी फॉर बिगिनर्स, वो भी रहेगी। एक केक की भी वीडियो है और एक कुकी की भी वीडियो है। वो प्लेलिस्ट का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। कौन से बर्तन यूज़ कर सकते हैं ओटीजी के लिए? तो ओटीजी के लिए आप जनरली केक टिन जो आते हैं मार्केट में बहुत सस्ते मिल जाते हैं। 200 में 3 to 4 ऐसे केक टिन मिल गए थे मुझे, मैंने जब ऑनलाइन परचेज़ किया था तब। और अगर आपके पास कोई केक टिन एक्चुअली एल्यूमिनियम की होती है, जो कि बहुत जल्दी पिघलती नहीं। स्टील का बर्तन आप नहीं यूज़ करें ओटीजी के लिए। ग्लास भी आप अच्छी क्वालिटी का ग्लास भी यूज़ कर सकते हैं। सेरामिक जनरली नहीं यूज़ करें, क्योंकि सेरामिक हम माइक्रोवेव में यूज़ कर सकते हैं, पर दिस ओटीजी के लिए सेरामिक रिकमेंडेड नहीं होता है। तो अगर आपके पास कोई एल्युमिनियम की कटोरी या बाउल या फिर कुछ बर्तन है तो आप वो भी केक टिन मतलब ओटीजी के लिए यूज़ कर सकते हैं, केक टिन के जैसे।
जब हम OTG को प्रीहीट करते हैं तो रॉड का टेम्परेचर, यस ये क्वेश्चन जो था बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम OTG का रॉड, जब OTG को हम प्रीहीट करते हैं तो जब हम सेलेक्टर मोड बोथ ऑन करते हैं तो थोड़ी देर तक तो रॉड जो है वो रेड हो जाती है, गर्म हो जाती है। उसके बाद रॉड गर्म नहीं होती है और आपको वो गर्म दिखेगी भी नहीं। तो ऐसा लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो बंद हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बंद नहीं होती है। OTG एक टेम्परेचर मेंटेन करता है विद इन हिम इटसेल्फ, उसका जो बॉक्स है उसके अंदर। तो जब हम रॉड ऑन, जब हम प्री स्टार्ट करते हैं तो एकदम से राइज होता है टेम्परेचर, और जब टेम्परेचर राइज होता है और OTG को लगता है जैसे हमने 180 डिग्री तक सेल्सियस तक सेट किया है प्री हीटिंग, तो 180 डिग्री का उसको मिल गया तो रॉड ऑफ नहीं होती है, वो स्लोली फिर वो स्लो हो जाती है हीटिंग के लिए, वो ऑफ नहीं होती है। आपको ऑफ दिखेगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेड नहीं दिखती है, लेकिन ऑफ नहीं होती है। और जो OTG का टेम्परेचर 180 डिग्री ऑलरेडी हो चुका होता है, इसीलिए रॉड ऑफ नहीं होती। इसके मैनुअल में भी ये लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं जो OTG से रिलेटेड मुझे मिले थे। अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप DM कर सकते हैं, और आप मेरे वेबसाइट पे भी मैं एक ब्लॉग पोस्ट भी लिखने वाली हूँ इससे रिलेटेड, तो वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सारे क्वेश्चन के आंसर। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये आंसर्स हेल्पफुल रहे या नहीं रहे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उन लोगों से शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।